बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। माय नेम इज़ एडवोकेट मना शरीफ मिर्ज़ा और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़र्द के हवाले से। अब फ़र्द क्या होता है? फ़र्द ज़मीन के मुतल्लिक़ होता है, मतलब कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि मालिक कौन है, काश्तकार कौन है, उसके अलावा कितनी अराज़ी है और वैल्यू भी लिखी हुई होती है। तो इसको कहा जाता है फ़र्द। और इशू इसको कौन करता है? इसको इशू पटवारी करता है। अब जब हम बात करते हैं ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़र्द की, तो जिस मकसद के लिए हम फ़र्द लेते हैं ना, तो वो उसकी टाइप बन जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं फ़र्द ले रही हूँ फ़र्द बराए रहन या फ़र्द बराए हिब्बा या फ़र्द बराए बै, तो मैंने अगर प्रॉपर्टी सेल करनी है तो मैं फ़र्द बराए बै निकलवाऊँगी। तो जिस मकसद के लिए मैंने फ़र्द लिया वो एक टाइप है, टाइप ऑफ फ़र्द। अब जो नॉर्मल रूटीन में फ़र्दात इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें फ़र्द बराए बै, फ़र्द बराए रिकॉर्ड, फ़र्द बराए रहन, फ़र्द बराए हिब्बा और उसके अलावा फ़र्द बराए ज़मानत के लिए भी लिया जाता। जब ऑर्डर होता है ना कि आप इतने मचल के जमा करवाएं तो शोर्टी बॉन्ड के तौर पर, तो फिर जो पटवारी से फ़र्द लिया जाता है फ़र्द बराए ज़मानत, वो फिर उसको हम कहेंगे कि ये फ़र्द बराए ज़मानत है। अब फ़र्द बराए रिकॉर्ड की हम बात करते हैं। फ़र्द बराए रिकॉर्ड ये है कि मुझे रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास फ़र्द रखना है और मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो पोजीशन है वो उसी तरह कायम है, रिकॉर्ड सारा ठीक है। तो मैं फ़र्द बराए रिकॉर्ड एक निकलवाऊँगी, पटवारी को बोलूँगी कि मुझे फ़र्द बराए रिकॉर्ड चाहिए, मुझे अपने लिए ये फ़र्द चाहिए, मैंने रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखना है। इसको हम कहेंगे फ़र्द बराए रिकॉर्ड। फिर पटवारी जो होगा वो रजिस्टर हकदाराने ज़मीन में से मुझे फ़र्द इशू करेगा। फिर पटवारी जो होगा वो रजिस्टर्ड हकदाराने ज़मीन में से मुझे एक फ़र्द इशू करेगा और फिर मैं देखूँगी कि मेरा स्टेटस जो है वो एज़ इट इज़ है, बरकरार है। तो इसको हम कहेंगे फ़र्द बराए रिकॉर्ड। अब फ़र्द बराए बै क्या है? मतलब कि बै का मतलब होता है सेल। अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो बतौर मलकियती सबूत मुझे फ़र्द बराए बै चाहिए, जो कि मैंने किसको देना है? खरीदार को देना है, इसलिए मुझे फ़र्द बराए बै चाहिए। अब नॉर्मल रूटीन में होता क्या है, जब पटवारी फ़र्द बराए बै इशू करता है तो वो अपने तमाम रजिस्टर्स जो उसके पास मौजूद होते हैं उनमें उसका इंदराज करता है और फ़र्द बराए बै इशू नहीं किया जाता तब तक जब तक असल मालिक ना आए। जो असल प्रॉपर्टी का मालिक है वो नहीं आएगा तो फिर उसको फ़र्द बराए बै इशू नहीं होगा। वो खुद आएगा तो फ़र्द बराए बै उसे इशू किया जाएगा। नंबर 2, अगर कोई मुख्तारे आम है तो उसको फिर फ़र्द बराए बै इशू किया जाता है। अब जब ये फ़र्द बराए बै इशू किया जाता है, एक तो ये कि उसका थंब इम्प्रेशन अंगूठा जो है वो रजिस्टर्ड हकदाराने ज़मीन पे लगवाया जाता है। फिर एक होता है पर्थ पटवार और नंबर 2 पर्थ सरकार। फिर पटवारी क्या करेगा? पटवारी पटवार जो है उसमें इंदराज करेगा, ठीक है। फिर तहसीलदार के पास इंदराज होगा पर्थ सरकार में। फिर उसके बाद नोयत ज़मीन लिखी जाएगी कि ये ज़मीन ज़रई है, सिकनी है, कौन सी है। फिर नोयत ज़मीन लिखी जाएगी, ठीक हो गया। अब जब फ़र्द बराए बै इशू होगा तो उस बंदे का सारा खाता पीछे से फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जब तक असल मालिक आके वापस ये नहीं बताता। एक तो ये कि कंडीशन है कि अगर सौदा हो जाता है और एक ये कंडीशन है कि सौदा नहीं होता, तो वो जो मालिक है वो आकर जब तक कैंसिल नहीं करवाता, वो आके ये नहीं बताता कि हमारा सौदा नहीं हो सका, तो जो खाता हमारा फ्रीज़ हुआ है ना उसको बहाल किया जाए, ठीक है।
नंबर 2, अगर सौदा हो गया है और फिर वो जो रजिस्ट्री है, सेल डीड है, वो पटवारी के पास लेकर आएंगे और फिर जब पटवारी इंतकाल जब वो चढ़ाएगा तो फिर नए मालिक का नाम आ जाएगा। तो इसमें अब 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई। एक ये कि अगर सौदा नहीं होता तो वो आके वो सारा खाता, क्योंकि उसने फ़र्द बराए जब बै लिया ना तो उसका पीछे खाता फ्रीज़ हो गया है। फिर अगर सौदा नहीं हुआ तो आके उसको बहाल करवाना है कि मेरा सौदा नहीं हो सका। और अगर सौदा हो गया है तो फिर रजिस्ट्री और सेल डीड लेकर आनी है। जब वो इंतकाल वगैरह चढ़ाएगा पटवारी तो फिर जो दूसरा मालिक होगा उसका भी नाम आ जाएगा। और उसके अलावा जो फ़र्द बराए हिब्बा है, हिब्बा किसे कहते हैं? जब आप किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, हिब्बा मतलब कि गिफ्ट करना, तो उसके लिए जो आप फ़र्द निकलवाते हैं उसका भी सेम यही तरीका है, ठीक है, कि या असल मालिक आए या कोई मुख्तार आम आए तो उसको फिर फ़र्द बराए हिब्बा इशू किया जाता है। उसके अलावा फ़र्द बराए रैन का मतलब होता है मॉर्गेज करना प्रॉपर्टी, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस। जो कहने का मतलब ये, जो नॉर्मल रूटीन में फ़र्दात यूज़ होते हैं ना, वो फ़र्द बराए रिकॉर्ड, जो मैंने आपको बताया कि मैं अगर अपने रिकॉर्ड के लिए निकलवाती हूँ। नंबर 2 फ़र्द बराए बै, और नंबर 3 फ़र्द बराए हिब्बा, एंड नंबर 4 फ़र्द बराए रैन। और एक और मैंने आपको उसकी टाइप बता दी कि फ़र्द बराए ज़मानत। तो मज़ीद अगर इस हवाले से आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है या मैं कुछ डिस्कस करना भूल गई हूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूंगी तो फ़ौरी तौर पर आपको मेरी वीडियोस पहुंच जाया करेंगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।